आप सभी श्रोतागणों को श्याम जी महाराज का प्यार भरा आप सभी के सानिध्य में आप सभी ने हमारे जो पहले वीडियो देखे उन सबको देख करके जो हमारे श्रोताओं ने जिज्ञासा जागृत की, उसी के अनुरोध पर आज पुनः फिर आपकी सेवा में ठाकुर जी की हरि चर्चा लेकर के आए हैं। सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए जय जय श्री राम। संकादिक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य तीर्थ पर एकत्रित होकर के श्री सूत जी महाराज के सानिध्य में प्रणाम दंडवत करके बोले कि हे प्रभु, कृपया करके ये बताएं, मनुष्य जीवन में इतना सारा कुछ करता है, लेकिन कथा सुनता है, हरि कीर्तन करता है, सत्संग सुनता है, सेवा पूजा आदि नाना प्रकार से चेष्टा करता है कि हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ठाकुर जी के चरणों में भक्ति में हमारे, लेकिन किसी न किसी विकार के कारण भगवान की भक्ति में मन नहीं लग पाता। कलयुग का मानव ऐसा है कि माया जाल उसे नाना प्रकार से अपने परपंचे में फंसा करके रखती है। हे प्रभु, उन कलयुगी मानवों पर अपनी कृपा करके ऐसा कुछ बताएं जो सरलता के साथ उसी पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। सूत जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, हे श्रोताओं, कि मनुष्य को जीवन में सिर्फ 3 जगह पे ज्ञान होता है, कथा सुनत मुर्दा जलत तिरिया ऋतु के अंत। लेकिन माया के परपंजे में फंस कर के जीव भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। कथा सुनत मुर्दा जलत, मुर्दे को जलाने के लिए जाए, जब किसी का अंतिम संस्कार में जाते हैं मनुष्य को ज्ञान उत्पन्न होता है। देखिए, लाखों करोड़ों की माया सब यहीं पड़ी रह गई, ना कोई लेके गया ना लेके जाएगा, और हमें भी एक दिन जाना है। लेकिन शमशान से जैसे ही कदम बाहर रखा, मनुष्य सोचता है जो हूँ सो मैं, सबको मरना, मुझे तो मरना ही नहीं। माया जकड़ लेती है। कथा सुनत मुर्दा जलत तिरिया ऋतु के अंत। रमन काल के बाद में मनुष्य को ज्ञान होता है कि अगर इस कुकर्म की जगह हम भगवान की भक्ति करते, ठाकुर जी की सेवा करते, तो शायद हमारा कल्याण हो जाता। इस माया में फंस करके चंद समय के लिए, चंद पलों के लिए सिर्फ भगवान की भक्ति उत्पन्न होती, बाद में सब कुछ भूल जाता। सूत जी महाराज कहने लगे, संकादिक आदि, अगर वे ज्ञान मनुष्य के जीवन में रुक जाए, उसके अंतःकरण में समा जाए, तो उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी श्रोता बोले, प्रभु आपने बहुत अच्छे, बहुत सरल शब्दों में समझाया, पर एक जिज्ञासा और है, उसे भी आप बताइए। प्रभु बोले, बताइए ना, क्या पूछना चाहते हैं? बोले, प्रभु इतना बता दीजिए कि ठाकुर जी को प्रिय क्या है, भगवान किसको प्रेम हैं? भगवान मुस्कुराए। श्रोता, इस प्रश्न का जवाब तो ठाकुर जी ने बड़े सुंदर ढंग से कृष्ण कथा में दिया है। जब महारास लीला हुई, जग जाहिर कथा है, सभी ने सुनी कि महारास लीला जब प्रारंभ हुई, उसके अंत में सभी के अंदर अहम आने लगा। सभी को लगने लगा, जितनी भी गोपियां थी सभी सोचने लगी कि ठाकुर जी सिर्फ मेरे हैं और किसी के हैं ही नहीं। जब ऐसे विचार सबके अंदर आए और जहां पर अहम आ जाए हैं, तो ठाकुर जी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं। मन में जब ऐसे विचार आए, अब भगवान से भला क्या छुपा, गोविंद से छुपा क्या है, सबको जानने वाले हैं। ठाकुर जी जान गए कि राधा रानी को, किशोरी जी के मन में आया कि ठाकुर जी को देखूं कि मुझसे सत्य में कितना प्रेम करते हैं, वास्तव में प्रेम कितना करते हैं, देखो तो सही। अब तो राधा रानी बोली, प्रभु मैं चलते हुए थक गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी गोद में उठा लें, मेरे से चला नहीं जाता। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल। अब तो ठाकुर जी बैठे और कहने लगे, राधा रानी तो मेरे कंधे पर सवार हो गए। किशोरी जी, बहुत ही गोपियां पीछे से आती हैं पद चिन्हों को देखते हुए, और देखा कि राधा रानी तो यहाँ बैठ करके रो रही हैं। ठाकुर जी कहाँ गए? सभी बैठी। जहाँ पर हमारे श्रीमद् भागवत कथा में एक गोपी गीत भी आता है, भंवर गीत भी आता है, जग जाहिर कथा है, सभी ने सुनी है, सभी जानते हैं। विचार करने लगी गोपियां कि ऐसा कौन है जिसको ठाकुर जी कभी अपने से विलग नहीं करते। सभी ने विचार किया कि ऐसी वस्तु है क्या, नहीं छोड़ते। नाना प्रकार से उसी को कोसने लगी सभी गोपियां। राधा रानी बोली, ऐसा नहीं है, हमें कोसना नहीं चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए कि ऐसा उनके अंदर कौन सा गुण है जो हमारे अंदर नहीं। ऐसा है क्या मुरली के अंदर, जिसे ठाकुर जी सदैव अपने हृदय से लगा के रखते हैं, अपने अंगों से लगा करके रखते हैं, कभी एक पल के लिए भी विलग नहीं करते। ऐसा है क्या? सबसे अधिक विद्वान है कौन? आप ही बताइए ना कि ऐसा है क्या। तो किशोरी जी बताने लगी कि मुरली का सबसे प्रथम पेट खाली होता है। पेट खाली जानते हैं ना,
मुरली पोली होगी, बीच में से खाली होगी, तभी मुरली बनेगी। कि पेट में पाप पाल के ना रखें, अमुक ऐसा है, फला ऐसा है, ये वो है। बस भगवान की भक्ति से ध्यान रखें, पेट खाली रखें। दूसरा गुण मुरली का बताया कि मुरली के अंदर जो क्षेत्र होते हैं वो सरिया को लाल करके, गरम करके, जला करके बनाए जाते हैं, यानी कि कष्ट दे करके बनाए जाते हैं। हमारे जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए तो रोने पड़ जाए। इतनी भक्ति करते हैं भगवान की, देखिए हमारे जीवन में क्या हुआ। इतनी परिक्रमाएं की, इतने व्रत किए, और हमें फिर भी देखो भगवान इतने कष्ट दे रहे हैं। कहाँ कष्ट दिए? तीसरी बात बताइए कि उसके जो क्षेत्र हैं वो छुपे हुए नहीं है, खुले हुए हैं। यानी जो अवगुण हैं वो ठाकुर जी के सामने हैं, छुपाया नहीं कुछ भी, सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, जैसी हूं तुम्हारे सामने हूं, अब चाहे आप अपनाएं और चाहे ठुकराएं। यानी जीवन मुरली जैसा हो जाए तो ठाकुर जी की कृपा हम सब पर भी हो जाए। लेकिन हम मुरली जैसा होना ही नहीं चाहते। भगवान की भक्ति में हमारा मन लगे, इससे उत्तम भला और क्या होगा। पूरे जीवन मनुष्य यही चाहता है कि भगवान की भक्ति में मन लगे और ठाकुर जी का नाम लेते लेते हम अंतिम सांस ले। भगवान का नाम नहीं आता, और अगर हमें भगवान के नाम को, अगर दिन रात सोते जागते अगर उनके स्मरण को हम करेंगे तो मृत्यु का क्या भरोसा है कब आ जाएगा। हर संभव प्रयास करें ना कि ठाकुर जी के नाम से कभी विलग हो ही ना। जब दिन रात उनका नाम स्मरण करेंगे तो एक दिन ऐसा अवश्य होगा कि हमारी सुरती बनने लग जाएगी। आप सभी श्रोतागणों से मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप सभी को भगवान की ये छोटा सा सत्संग प्रिय लगा होगा, और शायद मेरे टूटे फूटे शब्द आपको कुछ जीवन में उपयोगी कर सकें, कुछ महत्व दे सकें। बस यही इच्छा है। मैं श्याम जी महाराज आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी प्रकार का की भक्ति का अनुसरण हो तो अपना कमेंट करके अपना विचार जरूर दें। हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। हो सके तो अपने समूहों में भी इस वीडियो को साझा करें, जिससे सभी को सुनने का मौका मिले और हमें आप सबका प्रेम मिले। आप सभी से आगामी जब तक कोई दूसरा वीडियो आता है, जब तक के लिए जय श्री।